आज सुबह आप सभी का स्वागत करते हैं दिव्य आश्रय वाराणसी से। परमेश्वर का उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी हम लोग प्रभु के लिए करते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आज सुबह हम लोग आराधना किए हैं, गीतों को गाए हैं, उसकी महिमा की और कहे हैं प्रभु धन्यवाद जो आपने मुझे दिया है। प्रभु ये श्वास जो हमारा चल रहा है, ये जीवन जो हमारी चल रही है, जो घर आपने दिया है, जो भोजन आपने दिया है, जो लोग आपने दिए हैं, जो प्रेम आपने लोगों के द्वारा दिया है और अपना महान प्रेम जो आपने हमारे जीवन में उंडेला, उन सारी चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। उसका वचन जीवित है। जब उसके वचन को हम लोग सुनते हैं हमारा जिंदगी आशीषित होता है, हमारा भविष्य लाभान्वित होता है और हमारे पूर्व के सारे उन बोझ को हमारा वचन हटा देता है, हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। और आज जब परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहे हैं अपने वचन से। अपेक्षा करिए कि जब वचन को हम लोग सुनते हैं, किसी व्यक्ति का वचन नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन, तो परमेश्वर आज मेरे लिए कौन सी रोटी को रखा है, आज परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है, आज परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में बदलाव लाना चाहता है। जैसा कुछ सप्ताह से आप लोग जानते हैं, हम लोग पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का अध्ययन कर रहे हैं और उन अध्ययन में हमने ये देखा है कि भविष्यवक्ता को परमेश्वर खड़ा करते थे, भविष्यवक्ता के अंदर परमेश्वर अपना वचन डालते थे। भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बोझ को, परमेश्वर के हृदय को लोगों के सामने प्रकट करता था। उनके हृदय से हम लोगों को यह पता चला कि ये परमेश्वर दुखी लोगों का परमेश्वर है, ये परमेश्वर शोषित लोगों का परमेश्वर है, ये परमेश्वर कठिनाई में पड़े लोगों का परमेश्वर है। और आज का मेरा जो विषय है, हम लोग पुराने नियम के भविष्यवक्ता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मनुष्य का हृदय का एक झलक जो भविष्यवक्ताओं ने प्रकट किया। किस प्रकार का है मनुष्य का हृदय। बहुत ही रोचक अध्ययन है क्योंकि ये हमारे हृदय को टटोलेगा। क्योंकि जब मैं इस अध्ययन को तैयार कर रहा था, ये मेरे दोष को मुझे बता रहा था, मेरे हृदय को ये टटोल रहा था। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जब हमारे हृदय को टटोलता है तो हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें बेहतर बनाने के लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें और अपने जैसा बनाने के लिए। क्योंकि जिसने ये कार्य आरंभ किया हम लोगों के जीवन में, वो विश्वास योग्य है कि उसको पूरा भी करेगा। इसलिए जब वचन सुनते हैं, भविष्यवक्ताओं का वचन थोड़ा कठोर होता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को आशा का भी संदेश देता था। हम हमारे अंदर यदि गलती परमेश्वर दिखाता है तो हम सुधरने के लिए भी तैयार हैं। और आज जो है परमेश्वर अपने लोगों के हृदय को प्रकट करने जा रहा है। जैसा हम लोग जानते हैं, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को दिखाता था क्या बोलना है और मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने प्रकट किया। क्योंकि मनुष्य का हृदय एक ऐसा चीज है जिसको जानना स्वयं मनुष्य के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। किस प्रकार से हमारा हृदय काम करता है, बाइबल बताती है एकमात्र है जो हृदय को पढ़ता है, जो हृदय को जांचता है, जो हृदय को जानता है, और वो है जीविता परमेश्वर। इसलिए जब भविष्यवक्ता मनुष्य के हृदय को खोलेंगे तो आप याद रखिएगा कि एकदम सही सही बताएंगे हृदय का समस्या को। क्योंकि भविष्यवक्ता अपने दिमाग की उपज से नहीं बताएंगे, भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से सुना है और परमेश्वर की बात को वो हमारे सामने प्रकट करेंगे। भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने चुना था और उनको एक कठिन कार्य दिया था, जाओ और मेरा वचन बताओ। और मेरा वचन जो हम बताएंगे वो कठिन होगा। हो सकता है तुमको लोग जान भी मार डाले, हो सकता है लोग तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि ये वचन उनके हृदय की स्थिति को बताएगा। ये वचन वो नहीं है हाँ परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको कार देगा, परमेश्वर आपको आपका अच्छा विवाह कराएगा, परमेश्वर आपको 10 लाख रुपया देने जा रहा है। ये वो वाला वचन नहीं है। ये वचन हर मनुष्य सुनना चाहता है। ये वचन सुनना चाहता है कि क्या क्या आशीष परमेश्वर 2020 में हमको देना चाहता है। हम लोग जब साल का शुरुआत करते हैं तो हम लोग पूछते हैं क्या आशीष है मेरे लिए इस साल में। और परमेश्वर जब साल का शुरुआत करता है तो ये पूछता है क्या क्या बदलाव तुम करने जा रहा अपने जीवन में। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ऐसी चीज है जो अच्छी नहीं है, जो मेरा नाम बदनाम करती है। आज प्रभु से हम लोग पूछेंगे, प्रभु जब आप हमारे हृदय को टटोले तो मेरे हृदय से बहुत सारी ऐसी भावनाएं, ऐसी बातों को निकाले जो शायद जिसको हम नॉर्मल बना लिए हैं। और परमेश्वर ने अपने सेवकों को चुना और उनका जो प्रचार होता था पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का, उसमें 3 बातें पाई जाती थी। पहला परमेश्वर से शुरू होता था, क्या बात जाना है।
दूसरा मध्यस्थ यानी कि भविष्यवक्ता, जिसके द्वारा से परमेश्वर अपना बात पृथ्वी पर उतारता था। और तीसरा लोग, जिसके पास परमेश्वर का वचन को पहुंचना है। तो आरंभ करने वाला परमेश्वर, मध्यस्थ भविष्यवक्ता, और जिसके पास जाना है वो है मनुष्य। अब मनुष्य के पास ये चुनाव होता, फ्री विल है कि परमेश्वर की वचन को ग्रहण करे या परमेश्वर की वचन को उठा करके फेंक दे। नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मैं ठीक हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं। ये प्रतिक्रिया हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये चुनाव परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, पर परमेश्वर अपना वचन पहुंचाता है मनुष्य के पास ताकि मनुष्य वास्तविकता से उसका सामना हो। और इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने जो प्रचार किया, वो ये प्रचार नहीं कर रहा था यीशु मसीह कि तुमको कितना घर मिलेगा, तुमको कितना जमीन मिलेगा, तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा नौकरी आने जा रहा, कौन कौन से कंपनी का कार तुमको मिलेगा। यीशु मसीह ने यह प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह का प्रचार था मन फिराओ, यहां बस धन इकट्ठा करो, मेरा धर्म और राज की खोज करो। यीशु मसीह का प्रचार एकदम अलग प्रचार था आज के भविष्यवक्ताओं की प्रचार की तुलना में। आज के भविष्यवक्ताओं का प्रचार आप एक तरफ रखिए और पुराने नियम के भविष्यवक्ता और यीशु मसीह को एक तरफ रखिए, आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। क्योंकि यहां पर व्यक्तिगत लाभ की बात करते हैं आजकल के भविष्यवक्ता। उस समय के भविष्यवक्ता मन के लाभ की बात करते थे, अनंत लाभ की बात करते थे, जो वास्तविक है। ये दुनिया की चीजें मिटेगी, परंतु जो अनंत आशीष प्रभु हम लोग को देना चाहता है हमारे जिंदगी को बदल करके, वो आशीष के लिए पुराने नियम के भविष्यवक्ता और यीशु मसीह ने प्रचार किया। भविष्यवक्ता जो बोलते थे वो कभी भी छिपा हुआ भाषा में नहीं बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे, कठोर होता था शब्द, और लुभावने वाली बात नहीं बोलते थे, सुंदर सुंदर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। और ऐसा लगता था जैसे बाढ़ आ गया है, परमेश्वर का आवाज उनके द्वारा से लोगों के पास पहुंचता था। उनका जो शब्द होता था प्रकाशमान होता था, पर बहुत एक्सप्लोसिव होता था, विस्फोटक भी होता था। उनका जो शब्द होता था कठोर होता था, परंतु उसमें दया भी छिपा होता था। भविष्यवक्ता जो पुराने नियम के हैं वे लोग अपना इमेज चमकाने के लिए प्रचार नहीं करते थे। बहुत दफा प्रचारक लोग इसलिए प्रचार करते हैं ताकि लोग, अगले व्यक्ति ये सोचे ये कितना अच्छा प्रचार कर सकता है, या ये कितना अच्छा बोल सकता है, या ये इसका शब्द कितना अच्छा है। भविष्यवक्ताओं का जो प्रचार था वो परमेश्वर के हृदय को मनुष्य के सामने लाकर रख देते थे, और वो सब शब्द बहुत कठोर शब्द होता था, मनुष्य हैंडल नहीं कर पाता था, और इन भविष्यवक्ताओं को सताया जाता था इसके लिए। क्योंकि परमेश्वर सत्य है मेरे प्रियो, और जब जब आप सत्य बोलेंगे इस दुनिया में आपको लोग नफरत करेंगे। जब आप आशीष का प्रचार करेंगे, जब आप पाप के बारे बोलेंगे ही नहीं, आपके चर्च में हजारों लोग आएंगे। जब आप पाप के बारे बोलने लगेंगे, जब आप लोगों को बारे में बोलने ये जिंदगी में तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो आपका कलीसिया को लोग छोड़कर चला जाएगा। पर फिर भी घबराना नहीं है, क्योंकि पुराना नियम का भविष्यवक्ता लोग वचन जो परमेश्वर उनको देता था वही प्रचार करता था। तुम हमको अच्छा बोलो या बुरा बोलो, पर सत्य यही है, हमारे दिल की वास्तविकता यही है। बदसूरत जरूर दिख रहा है तुम्हारा दिल, पर वास्तविकता यही है। और जब तक हम रोग नहीं जानेंगे हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। यशाया उसका 49 अध्याय और उसका 22 पद में लिखा है कि मेरे शब्दों को परमेश्वर ने तलवार जैसा चोखा बनाया है, और उसने मेरे शब्दों को उस तीर के समान बनाया है जो बहुत चोखा है। और भविष्यवक्ताओं का जो वचन है ऐसे ही है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो आर पार हमें छेद देगा, वह हमारे अंतर मन में प्रवेश कर जाता है और हमें टटोलता है। ये दुनिया मेरे प्रियो जब बड़े वैभव को देखती है, कोई बहुत बड़ा शिल्पकार आता है, एक बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, जो हमारे देश में अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक खूबसूरत मूर्ति चीन के आर्किटेक्ट लोगों ने बनाया है। और ऐसे ही बहुत सारे भव्य इमारत और भव्य मॉन्यूमेंट्स पूरे दुनिया में पाए जाते हैं, और दुनिया के लोग जाते हैं वहां पैसा खर्चा करके, समय ले करके, ताकि उन खूबसूरतियों का अवलोकन करें। ये दुनिया प्रोग्राम है इस तरह से कि खूबसूरती का वाहवाही करती है, चाहे वो सुंदर चित्र हो। जब हम सुंदर चित्र देखते हैं, एम.एफ. हुसैन का बनाया हुआ, वाह
कितना सुंदर इसने चित्रकारी की है। या फिर किसी गीत को सुनते हैं जो बहुत सुंदर धुन किसी ने दिया है तो हम लोग बोलते हैं वाह बहुत सुंदर गीत है ये। और बिल्डिंग देखते हैं और खूबसूरत इमारत देखते हैं तो हम लोग उसकी आराधना करने लगते हैं। ये दुनिया ऐसे ही है, खूबसूरत चीजों की आराधना करता है। परंतु जब आप भविष्यवक्ता के पास आएंगे तो आप पाएंगे इनका आंख और इनका कान जो खूबसूरत दिखाई दे रहा है इन चीजों के ऊपर नहीं है, इनका कान कहीं और लगा है। ये चिल्लाहट की ओर कान लगाए हैं, गरीब, शोषित और जो पाप हो रहा है समाज में उसकी ओर ये खुले हुए हैं। ये नहीं देखते भव्य इमारत को, भव्य इमारत से इंप्रेस नहीं होते भविष्यवक्ता लोग। भविष्यवक्ता लोग इंप्रेस होते हैं तुम्हारा जिंदगी का इमारत का क्या हाल है। और आज की दुनिया में लोग ये नहीं सुनना चाहता है आपकी जिंदगी का इमारत का क्या हाल है, आपका दिल का वेदी का क्या हाल है, आपके दिल में जो मंदिर है परमेश्वर का क्या उसमें दीपक जलता है सुबह और शाम। क्या आपके दिल में जो परमेश्वर का मंदिर है वहां झाड़ू लगाया जाता है सुबह और शाम। क्या उसके टेबल को पोछा जाता है दिल के मंदिर को। हम चर्च भवन की मंदिर की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारा परमेश्वर चर्च भवन में नहीं रहता, हमारा परमेश्वर हमारे दिल में रहता है। और भविष्यवक्ता हमसे आकर पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में दीपक जल रहा है, क्या तुम रोशनी जला रहा है, क्या स्तुति कर रहा है, क्या प्रशंसा कर रहा है। और अगर वहां नहीं हो रहा है तो यहां मत लाना, क्योंकि परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा तुम्हारा स्तुति जो लोग के सामने तुम करता है। यीशु मसीह बोला ये चौक में खड़ा होकर जो लोग प्रार्थना करता दिखाने के लिए ऐसा प्रार्थना मत करना। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना वेदी में कभी भी प्रार्थना नहीं करता है, बंद कमरे में कभी घुटना नहीं टेकता है। ये लोग घुटना कहां टेकता है? लोगों के सामने टेकता है ताकि हम लोगों के नजर में अच्छा बने। भविष्यवक्ता के पास जब आएंगे तो वो आपके अंदर को खंगालेगा, वो आपके अंतर मन को खंगालेगा, वो आपके वैभव को देखकर वाहवाही नहीं करता है। भविष्यवक्ता जब आपके घर में घुसेगा तो ये नहीं बोलेगा आपका पेंटिंग बहुत सुंदर है, ये नहीं बोलेगा आपका किचन बहुत सुंदर है, ये भी नहीं बोलेगा आपका वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा है, ये भी नहीं बोलेगा आपका कार बहुत खूबसूरत है। वो क्या बोलेगा मालूम? क्या आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं? क्या आप प्रतिदिन लोगों की सहायता करते हैं? क्या आप दुखी लोगों की सुधि लेते हैं? क्या इन छोटे से छोटों की सुधि आप लेते हैं? भविष्यवक्ता ऐसा ही है, इसीलिए भविष्यवक्ता को लोग पसंद नहीं करता है। किसको पसंद करता है? जो लोग आपकी आकर बड़ाई करें। आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है आप कितना अच्छा गाते हैं और कितना अच्छा प्रचार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है आपका गुप्त का जीवन कैसा है। क्या आपके मंदिर में गीत होता है कि केवल चर्च में गाना गाते हैं आप? क्या आप अपने मंदिर में कभी प्रार्थना करते हैं या केवल चर्च में प्रार्थना करते हैं, लोगों के सामने करते हैं? क्या आपके मंदिर में परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है या केवल आप चर्च में आकर पढ़ते हैं? ये कठिन प्रश्न है। सेवकों को, जो लोग सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, उनके लिए और जरूरी प्रश्न है ये, पर हर विश्वासी के लिए ये प्रश्न है। वैभव को देख करके भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि ये तो मिटेगा। एक मंदिर बन रहा है जो अनंत काल का मंदिर है। परमेश्वर इस ब्यूटी पर ध्यान नहीं देता है जो दिखावे का है। परमेश्वर उस ब्यूटी पर ध्यान देता है, उस सुंदरता पर जो मनुष्य नहीं देख सकता है। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे हबक्कुक का किताब और उसका दूसरा अध्याय, और कुछ पदों से मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं। हबक्कुक उसका 2 अध्याय 6 पद में ऐसा लिखा, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति पर बड़ी विपदा आने वाली है जो दूसरों का लूटता है। हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। भविष्यवक्ता यह कह रहा है, परमेश्वर का वचन आया है मेरे पास, जाओ मेरे लोगों को बताओ, जो लोग लालच करके दूसरों का धन ले लेता, दूसरों का जमीन हड़प लेता है, किसी का 2 इंच जमीन हम दबा लिए, किसी का 6 इंच जमीन हम दबा लिए, हाय है उस पर। हाँ, उसको जमीन का लाभ जरूर हो गया है, परंतु ईश्वरीय कहानी में उसको नुकसान ही नुकसान है। आगे कहता है 9 पद में,
हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपने घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। बहुत सुंदर बात है। हाय उस व्यक्ति पर जो सुंदर घर बनाया है, बहुत ऊंचा घर बनाया है, ताकि जब भूंडोल आएगा या बाढ़ आएगा तो मेरा घर में नहीं घुसेगा, मेरा घर नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरा घर अर्थक्वेक प्रूफ बनाए हैं हम। मेरा घर बहुत ऊंचाई पर है, बाढ़ सारा दुनिया को डुबा देगा, हमको नहीं डुबाएगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा घर बनाएंगे। जब हम लोग घर का निर्माण करने सोचते कितना मजबूत हम घर बनाए। क्यों? कितना साल रहना है आपको यहां पर? 200 साल रहना है, 400 साल रहना है। हमारे दिमाग में ऐसा शैतानी जो वातावरण है, हम लोग इसको स्थायी करना चाहते हैं। हम लोग इस यहां जड़ पकड़ कर बैठे रहना चाहते हैं। इसीलिए जब लोग मरता है, मरना नहीं चाहता, मरने से पहले लोग जो है, बुजुर्ग जब होता है, मरने की इच्छा नहीं है, मरना नहीं चाहते। क्यों मालूम है? इतना लगाव है यहां की चीजों से। परमेश्वर का लोग इंतजार करता है कब हम यीशु से मिलेंगे जाकर के, क्योंकि हम सारा धन तो वहां जमा किए हैं, यहां तो मेरा कुछ भी नहीं है। और लिख रहा, हाय उस पर जो अपना घर ऊंचे पर बनाता है और अन्याय का लाभ से बनाता है, पैसा मार के बनाता है। विनाश हो जाएगा उसका घर, खंडहर हो जाएगा। बनाएगा बहुत सुंदर घर, दिखेगा बहुत सुंदर। परमेश्वर कह रहा है अन्याय का लाभ से बनाइए घर, अन्याय से मत बनाइए, लूट कर मत बनाइए। और यदि हम लोग अपने दैनिक जीवन में किसी का भी पैसा मार लेते हैं, रिक्शा वाला सबसे ज्यादा बेचारा लोग प्रताड़ित है। जब आप रिक्शा पर चढ़ते कितना मोल मोलाई करते हैं, कितना लेगा रिक्शा वाला? अगर वो बोला 50 रुपये, 50 रुपया, बेचारा पसीना में वो हमको खींच रहा है, और उसको हम लोग अगर वो 50 बोला तो 40 या 45। वही व्यक्ति जाकर मॉल में घुसेगा, वहां कोई मोल मोलाई नहीं है, वहां वन प्राइस है, 2000 रुपया का शर्ट वो ले लेगा। परमेश्वर तो ऐसा नहीं है कि अंधा है। परमेश्वर बोल रहा है, मेरा लोग, तुम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानो कि मैं अपना आँख लगाए हुए हूँ। हम क्या करते हैं। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर खाली रविवार को हमको देखता है या जब हम प्रार्थना करते हैं। नहीं, परमेश्वर हमारा हर करतूत को देखता है, सारा दिन हम क्या करते हैं। परमेश्वर बोल रहा है मत करना ये। धनवान मत होना, पराया धन लूट करके अपना घर ऊंचा मत बनाना, अन्याय का कमाई से। और 12 पद में बोलता है परमेश्वर, हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता है और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। तीसरा वो लोग है जो लोग नगर बना रहा है। चंडीगढ़ भारत का सबसे पहला प्लैंड सिटी था, और जब 2 साल पहले मैं पहली बार चंडीगढ़ गया तो मैं आश्चर्य किया। बहुत ही खूबसूरत शहर है चंडीगढ़, बहुत ही प्लैंड वे में बनाया गया है। सब कुछ जो है, रास्ते एकदम सीधे हैं, और जो है एक रास्ता दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। सुंदर सुंदर इमारत है। और जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, 1950s का, अर्ली 1950s में उन्होंने कमीशन किया और स्विस आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़ियर को लाया और उन्होंने उसको बनाया। 10 साल लगा उस शहर की स्थापना कर। आज भी आप जाएंगे तो आप अचंभा करेंगे सुंदरता को देख करके। पर एक चीज़ जो हम लोग नहीं जान पाएंगे वो ये, जब ये शहर बना तो वहाँ 50 से अधिक गांव को विस्थापित कर दिया गया। ये जो हम नहीं जान पाएंगे, 20,000 से ज़्यादा लोग अपना घर द्वार छोड़कर उजाड़ दिए। इस शोषण के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। हम इमारतों को बोलेंगे वाह क्या सुंदर इमारत बना है। परमेश्वर बोल रहा है, हम जब शहर देखते हैं तो इमारत नहीं देखते हैं। हम जब शहर देखते हैं तो उस शहर में जो कार्य कर रहा है सबसे निचला तबका का लोग, जिसको सबसे कम वेतन मिलता है, जो उस शहर को खड़ा करके रखा है, उस व्यक्ति को हम देखते हैं। आई सी वायलेंस, मैं देख रहा हूं हत्याएं हो रही हैं। शहर सुंदर दिख रहा है, शहर बहुत बड़ा है, शहर बहुत चमकीला है, पर मैं वहां क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं इनका जो मिलना चाहिए इनको नहीं मिलता है। इनके साथ प्रताड़ना किया जा रहा है। हमारा परमेश्वर थोड़ा अलग टाइप का परमेश्वर है। उसके बाद इसी शास्त्र भाग में परमेश्वर क्या बोलते हैं? तुमको लूट लिया जाएगा। जो लूट रहा है ना, उसको परमेश्वर ये बोलता तुमको लूट लिया जाएगा। उसके बाद परमेश्वर बोलता तुम्हारा घर का जो दीवार का पत्थर है वो चिल्लाएगा और बोलेगा ये लूट से बना है।
और तुम्हारा छत का जो बीम है, छत की जो कड़ी है जिस पर तुम छत ढाला है, वो भी चिल्लाएगा और बोलेगा हाँ ये लूट के माल से बना है। ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ है बेबीलोन, जो कि इस्राएल को अपना कब्जा में कर लिया था। और परमेश्वर ने अपना वचन को भेजा कि तुम जो प्रताड़ना कर रहा है मेरे लोगों का, तुम जो यहां से, ये लोग क्या कर रहा था, पत्थर, खूबसूरत पत्थर उठा करके बेबीलोन ले जा रहा था। सुंदर सुंदर लकड़ी का जो नक्काशी वाला बीम था वो सब खोल करके ये लोग बेबीलोन ले जा रहा था, और वहां पर ये लोग अपने भवनों में लगा रहा था। और ये लोग सोच रहा था हम लोग तो ताकतवर लोग हैं, हम लोग जो चाहे करें। आज की भी समाज, आज की भी दुनिया, आज के भी महारथी लोग लूट कर, मार कर, लोगों को विस्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। चाहे हम अपने जमीन का, या अपने संस्था के संपत्ति का, या अपने दल के संपत्ति का हम भव्य इमारत खड़ा करते हैं। हम ये सोचते हैं, लोग सोचेगा बहुत सामर्थी व्यक्ति है ये, पर परमेश्वर बोलता है जो तुम्हारे भवन में ईंट लगा है वो दुहाई देगा कि ये चोरी से बना है। तुम्हारे भवन में जो बीम लगा है वो दुहाई देगा, किसी का घर लूट करके तुमने अपना ये सुंदर घर बनाया है, और उसके लिए हाय तुम पर, क्योंकि तुम्हारे ऊपर लिखा है 13 पद में, आग का कौर हो जाएगा तुम्हारा सुंदर भवन, तुम्हारा खूबसूरत घर जो तुमने लूट कर बनाया है। भविष्यवक्ता हबक्कू कहता है वो एशेज, इट विल टर्न इनटू एशेज। ये सुंदर भवन राख हो जाएगा। और लिखा है तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा। और मनुष्य का जो विचार है, देखिए एकदम परमेश्वर के विचार से एकदम अलग है। मनुष्य हमेशा खूबसूरत चीजों का बड़ाई करता है। समरिया जो कि नॉर्दर्न किंगडम का, जब 2 भाग में विभाजन हो गया, परमेश्वर का लोग नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम, इस्राएल और यहूदा, तो इस्राएल का जो राजधानी था समरिया, वहाँ जब पहुँचेंगे आप उस समय के समरिया में, तो आप पाएंगे खूबसूरत महल पाए जाते हैं। जब वहाँ पर परमेश्वर का दास आमोस पहुँचा तो जानते हो क्या बोलता है? आई डिस्पाइज द एरोगेंस ऑफ इजराइल, आई हेट द फोर्ट्रेस, आई विल गिव दिस सिटी एंड एवरीथिंग इनटू देयर एनिमीज। उन लोग को जाकर बोल रहा है तुम्हारा जो गढ़ है, तुम्हारा सुंदर सुंदर जो तुम लोग बिल्डिंग बनाया है ना, हमको नफरत है इससे। परमेश्वर बोल रहा है इससे हमको नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि तुमने लूट कर बनाया है। और उसका परिणाम क्या बोल रहा है परमेश्वर? कि वो लोग तुम्हारे शत्रु आकर उसको मटिया मेट कर देंगे। तो क्या सुंदरता खराब है? आप सोच रहे होंगे परमेश्वर क्या सुंदरता नहीं पसंद करता है? क्या परमेश्वर सुंदर भवन नहीं पसंद करता है? परमेश्वर पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर से सुंदर बनाने वाला दुनिया में कोई आर्किटेक्ट, कोई बिल्डर आज तक हुआ नहीं। सबसे खूबसूरत निर्माण करता तो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जिस दुनिया बनाई है, इस दुनिया को, आपको और हमको, जो शरीर हम लोगों को दिया है, क्या कोई उसका डुप्लीकेट कर पाएगा? खूबसूरती जो परमेश्वर ने बनाई है, मनुष्य क्या बना सकता है? मनुष्य एक कागज पे एक आर्ट बना सकता है। परमेश्वर ने तो पहाड़ और नदी और जंगल और नाले और हिमालय और बर्फ और सारी चीजों से सारी दुनिया को पाट दिया। सुंदरता में आप परमेश्वर के से ज्यादा सुंदर तो निर्माण नहीं कर सकते। मनुष्य एक घर बनाकर सोचता है बहुत सुंदर हम बनाए, क्योंकि हमारा दिमाग सीमित है, इसीलिए हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। सुंदरता बुरा नहीं है, परंतु सुंदरता चोरी के बल पर, सुंदरता लालच के ऊपर खड़ा होकर, सुंदरता किसी का हक मार करके परमेश्वर उससे घृणा करता है। और परमेश्वर बोलता है उसके विरुद्ध में हम खड़े हो जाते हैं। पुराना जो दुनिया था वो हमेशा से बुद्धि और शक्ति और धन पर जोर देता है। आज की भी दुनिया, कितना बुद्धिमान है आप? यदि आपने बहुत बड़ा पढ़ाई किया है तो नाम के आगे आप लिखना पसंद करते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हमने क्या किया? हम आपसे अच्छे हैं। यशाया उसका 10 उसका 13 पद में ऐसा लिखा है, मनुष्य घमंड से ये बोलता है मैंने अपने शक्तिशाली हाथ से ये किया है। ये घर बनाए हैं ना, ये चर्च बनाए हैं ना, ये सेवा खड़ा किए ना, हम किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। मेरा जिंदगी तुम लोग देख रहा है ना, आज हम यहां पहुंच गए, बहुत रात दिन मेहनत करके यहां पहुंचे हैं। परमेश्वर बोल रहा है मनुष्य घमंड करता है, और मनुष्य ये बोलता है मैंने अपनी बुद्धि से योजना बना करके किया है।
और परमेश्वर बोलता है इसको मालूम नहीं है क्या बोल रहा है, मूर्ख आज रात तेरा प्राण ले ले। परमेश्वर का अनुग्रह है कि तुम जिंदा है। पहला बात, हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने सामर्थ्य और अपनी बुद्धि से। होशे उसका 12 और 8 में परमेश्वर का दास कहता है, इस्राएल घमंड करता है मैं धनवान बन गया हूं, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं घमंड करता हूं। इस्राएल बोल रहा, परमेश्वर का लोग बोल रहा हम लोग घमंड करते हैं, हम लोग धनवान बन गए हैं। धनवान तुम नहीं बनाया है अपने आप को, परमेश्वर ने आशीष दिया है तुमको। परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखना पड़ेगा। और लिखता है परमेश्वर का दास, होशे बोलता 12:8 में, मैंने अपने लिए भविष्य का निर्माण किया है और कोई मुझको चोरी करते नहीं पकड़ा है आज तक। बड़ा ही रोचक बात बोल रहा परमेश्वर का लोग। चोरी तो किए पर पकड़ कोई नहीं पाया। हम अपना जिंदगी बनाए हैं, हमने अपने लिए सुंदर भवन बनाया, हमने अपने लिए अच्छा भविष्य बनाया, अपने बच्चों के लिए हम सुंदर घर छोड़कर जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य देकर जा रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत जमीन खरीदा, मैंने सुंदर घर बनाए, मैंने बहुत पैसा बैंक में जमा किया, मैंने किया। परमेश्वर बोलता है द लूटर विल बी लूटेड, जिसने लूटा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको लूटा जाएगा। और कहानी का अंत ऐसे होता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का दास लोग भविष्यवाणी कर रहा था इस्राएल के ऊपर, और 600 एडी की बात है, और 586 बीसी में 600 से ज्यादा बीसी में लगभग 40-50 साल के अंतर्गत क्या हुआ, ये इस्राएल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जो परमेश्वर ने बोला था वो हो गया इस्राएल में। और इनको लूटने वाले लोग बेबीलोन के लोग थे। और बेबीलोन जब यहां से पत्थर और नक्काशी वाला लकड़ी ले गए, अपना घर बना लिए, परमेश्वर बोला तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। और 530 बीसी में बेबीलोन को मीडो पर्शियन एम्पायर ने पूरी तरह तहस नहस, द ग्रेट फेल, सबसे महान शक्ति था बेबीलोन, गिरा दिया। परमेश्वर राजा को लाता है, परमेश्वर देश को बनाता है, परमेश्वर जब हमारे अंदर घमंड आता है तो हमें उतारता भी है और बुरी तरह से हमें बर्बाद कर देता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर बोलता है हाय तुम पर, यदि तुम लूट करके आगे बढ़ रहा है तो तुमको भी लूटा जाएगा। बाबिलोन ने अपने गढ़ के चारों ओर 85 फीट चौड़ा दीवार बनाया था। 85 फीट चौड़ा, 85 फीट चौड़े दीवार को कोई तोड़ ना सके। उस समय की शक्ति, कोई शक्ति उसको भेद नहीं सकती। परंतु परमेश्वर ने खड़ा किया मीडो पर्शियन एम्पायर को। और हम लोग इतिहास को जानते हैं, जब जब ऐसे लोग इस दुनिया में आए, ताकतवर लोग आए, उन्होंने सोचा हम अपना नाम करेंगे, हम अपना साम्राज्य फैलाएंगे दुनिया में। परमेश्वर किसी न किसी को खड़ा किया, हिला देता है वो सबसे ताकतवर लोगों को भी। क्यों? क्योंकि वो सेनाओं का परमेश्वर है, वो शक्तिशाली, उसके शक्ति के सामने किसी का शक्ति नहीं चलता है, उसकी बुद्धि के सामने किसी की बुद्धि नहीं चलती है। यीशु मसीह ने घोषणा करके गया, अपने चेलों को बोला देख रहा ना ये यरूशलेम का मंदिर ईंट पर ईंट नहीं रहेगा। और केवल 40 साल के अंदर हुआ ये कि पूरा का पूरा यरूशलेम का मंदिर जो है तहस नहस कर दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे प्रार्थना के घर को इन्होंने अपना वैभव का स्थान बना लिया। दूर दूर से लोग देखने आता है मंदिर को, यरूशलेम के मंदिर को। परमेश्वर बोल रहा है अरे हमसे मिलो, मेरे नाम पर है यह मंदिर, पर तुम जो है इस मंदिर को, इस यरूशलेम के मंदिर को कमाई का साधन बना लिया है। ईंट से ईंट नहीं रहेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया। और प्रेरित जितने भी भविष्यवक्ता थे विनाश की बात बोलते तो जरूर थे, परंतु अंत में आशा की बात बोलते थे। और ये सबसे खूबसूरत बात है, इसी हबक्कुक 2 अध्याय में 2 बहुत बढ़िया पद है इस विनाश की बात के बारे में। इस पाप का जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा मनुष्य के हृदय को खोल दिया, तो 4 पद में लिखा है परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप बोलेंगे कहाँ जाएं हम, कहाँ रास्ता है? रास्ता है मेरे परमेश्वर के पास, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। और आज सुबह मैं आपके सामने इस बात को छोड़ना चाहता हूँ। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी गलतियाँ की है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें उन गलतियों से बाहर निकाले। हम अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगे, उन गलतियों को हम फिर न दोहराएं। हम परमेश्वर और दुनिया को साथ लेकर चल नहीं पाएंगे। हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हम लूटने वाले लोग नहीं हैं,
हम देने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है लेने से देना वाला है। यीशु मसीह सारे जीवन काल में कुछ भी नहीं बनाया भौतिक चीज को। इसका मतलब ये नहीं हम लोग घर ना बनाए, जमीन ना खरीदे, नहीं, हम लोग सब कुछ करें पर अनर्थ की कमाई से ना करें। क्योंकि जो अपना घर अपने बल पर बनाना चाहता है, जो अपना भविष्य अपने बुद्धि पर बनाना चाहता है, उसका अंत यहूदा के समान होता है। यीशु मसीह बोला हम तुम्हारा घर बनाएंगे, हम जा रहे हैं घर बनाने के लिए। हम तुम्हारा घर जब बनाएंगे, हम मास्टर आर्किटेक्ट हैं। जब दो लोगों का विवाह होता है तो हम लोग जब जो विवाह पढ़ते हैं वो बोलते हैं यदि परमेश्वर रहेगा आपके विवाह के बीच में तो आपका विवाह शांतिमय होगा, आपका घर आशीषित होगा, आपके घर से लोग आशीष पाएगा। यदि परमेश्वर नहीं रहेगा और करोड़ों रुपया आपके पास होगा, बहुत सुंदर महल होगा, आप दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। हमारे जीवन में यदि कोई चीज चाहिए तो वो है परमेश्वर की उपस्थिति। भौतिक चीज हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं ला पाएगी। और विशेष करके यदि हमने किसी का भी हक मारा है, किसी से भी लूटा है, किसी का भी जमीन दबाया है, किसी का भी पैसा ले लिया है, किसी का भी पैसा लिया वापस नहीं किए हैं हम लोग, हम सोचते हैं हम चालाक है और वो बेवकूफ है, हमसे नहीं मांगता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए विनाश है, क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ है आग का कौर हो जाएंगे आप। लौटा दीजिए जिसका जो है। यदि आपने किसी का भी जमीन दबाया है दे दीजिए। यदि किसी का भी पैसा आपने उधार लिया था नहीं लौटाया है दे दीजिए। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग हां के हां और ना की ना हो, धोखेबाज लोग ना हो परमेश्वर का। परमेश्वर बोलता हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं तुम क्या करता है, तुम्हारे जिंदगी पर मेरी आंख लगी हुई है। पर हम चाहते हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में हम लोग अपनाएं और कहें यीशु आइए मेरे जीवन में बदलिए। यदि मेरे अंदर किसी बात को लेकर कमजोरी है, बहुत सा ऐसा कलीसिया है जहां का सदस्य लोग बोलता है हम लोग अपना अगुवा पर विश्वास नहीं करते पैसा के लिए। इससे खराब साक्षी क्या हो सकता है कि लोग आपके हाथ में पैसा देने से घबराए। अपने जीवन को हम लोगों को जांचना है कि हम लोगों को लोग किस प्रकार देखते हैं। हम प्रचार तो हो सकता है करें यीशु मसीह के बारे, यीशु यीशु प्रभु प्रभु बोले, पर हमारे जीवन को किस रूप में लोग देखता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन को परिवर्तित करें, क्योंकि यीशु मसीह जानते क्या बोल करके गया, क्या फायदा होगा यदि सारी दुनिया तुम जीत लेगा और अपना प्राण खो देगा। क्या फायदा होगा, बहुत सुंदर तुम बिल्डिंग बना लेगा और तुम्हारा बेटा बेटी का भविष्य बर्बाद, क्या लाभ होगा। हम लोग बहुत ऐसे लोगों को देखे हैं अपने जीवन में, आप भी देखे होंगे, जिन्होंने अनर्थ की कमाई की, उसका परिवार के ऊपर बहुत दंड आता है। आज जो हमारे मसीही समाज में जिस तरह से संस्थाओं का जमीन, जिस तरह से परमेश्वर के लोगों द्वारा दान दिया गया जो भवन है, जमीन है, जिसको व्यक्तिगत तौर पर हड़पने का लोग जो कोशिश करते हैं, हम लोग जानते हैं वो विनाश है, वो विनाश को लाएगा। वो आदमी कभी नहीं फल फूल पाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, कोई संस्था नहीं लड़ेगी आपसे संपत्ति के लिए, कोई कोर्ट केस नहीं करना चाहता, पर परमेश्वर तो लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, ये किसका है, किसने आपको दिया था, किस उद्देश्य से दिया था, आप इसका उपयोग क्या चीज के लिए कर रहे हैं। हम लोग को अपने हृदय को जांचना है, परमेश्वर से कहना है परमेश्वर आप मेरा घर बनाइए। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो ज्ञानी परमेश्वर है। मत घबराइएगा, आपके पास जमीन है कि नहीं, घर है कि नहीं, बच्चों का भविष्य क्या होगा। यदि आपने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है, यदि यीशु मसीह को अपने घर में आप रोज बुलाते हैं, यदि यीशु मसीह का आराधना का वेदी आप सजाते हैं, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि आपके परिवार के आप जिम्मेवारी यीशु मसीह अपने हाथ में लेता है। आपके संतानों का भविष्य वो अपने हाथ में लेता है और कोई भी नुकसान उनके ऊपर नहीं आ पाएगा। यदि यीशु मसीह को आपने अपने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना लिया है, परमेश्वर कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुमको आशीष का स्रोत बनाऊंगा। इसलिए नहीं
कि तुम्हारे अंदर कोई गुण है, पर इसलिए कि तुमने मुझको अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। तुमने मेरे पीछे चलने का ठाना है। तुम संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भाग रहे हो। तुम अपने लिए घर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम अपने बच्चों का भविष्य तुम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और तुमने मेरा धर्म और राज्य की खोज किया है। तो जब तुम मेरा धर्म और राज्य का खोज करेगा तो तुम्हारे बच्चों का भी भविष्य आएगा, तुम्हारे परिवार का भी भविष्य तुम्हारे पीछे आएगा, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएगी। डायरेक्शन बदल लो। डोंट रन आफ्टर द थिंग्स, डोंट रन आफ्टर द मनी, रन आफ्टर गॉड। परमेश्वर के पीछे भागो। पुराने नियम के भविष्यवक्ता हम लोगों को बार बार यही बोल रहे हैं, मन फिराओ, अनर्थ का काम मत करो, अन्याय से पैसा मत कमाओ, परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंपो। देखो वो क्या करेगा, क्या कर सकता है हमारे जिंदगी के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम, प्रभु को अपना जीवन समर्पण करेंगे। प्रभु हमें अपने जैसा बनाइए, ईमानदार बनाइए प्रभु, अपना स्वभाव दीजिए। अपने भविष्य का निर्माण मैं खुद ना करने लगूं प्रभु, आप मेरे भविष्य का निर्माण कीजिए। आप मेरा घर बनाइए, आप मेरा परिवार बनाइए, आप मेरे भविष्य का भविष्य बनाइए। कोई लाइफ इंश्योरेंस हमारे परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकता। लोग बोलता है जीवन में भी और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, पर एक ही जन है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वो केवल यीशु है। प्रभु यीशु तुझसे प्रार्थना करते हैं आज सुबह, आज तेरे वचन को हम लोगों ने सुना जो हमें याद दिलाता है अपने जीवन को हम लोग जांचें। हम लोग याद दिलाता है मेरा परमेश्वर देखता है हम क्या करते हैं अपने जीवन में, और मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन को परिवर्तित करें, अपना विचार बदलें। हम बड़े और चमकदार चीज़ों से आकर्षित ना हों, हम ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, दया, दान देना, इसकी तरफ आकर्षित हो। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर इसकी ओर आकर्षित होता है। और प्रभु हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया को शुद्ध करिए प्रभु। अपने कलीसिया भवनों को बंद किया है ताकि हम लोग जांचें अपने आप को कि जो हम कर रहे थे वो सही था या परमेश्वर कुछ और हमसे कराना चाहता है। क्या हम लोग पैसा के लिए तो सेवा नहीं करते हैं? क्या हम प्रभु के लिए सेवा करते हैं? क्या प्रभु से सचमुच हम प्यार करते हैं? हमारे घरों में आपकी आशीष आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि चाहे हम कितने भी पाप में फंस जाएं, कितने भी बुराई में फंस जाएं, तो भी आप हमें आशा देते हैं और आप बोलते हैं बेटा लौट आ, बेटी लौट आ। आप हमें गला लगाने के लिए तैयार हैं, आप हमें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे ऊपर से दंड को हटा देते क्योंकि यीशु मसीह मेरे दंड को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, मैंने पाप तो किया है प्रभु, पर तेरा वचन कहता है कि सारा दंड यीशु ने भुगत लिया है। अब मैं यीशु के ऊपर आश्रित हो गया हूं। अब मैं अपनी बुद्धि से नहीं चलता हूं, यीशु मसीह जो मुझसे कहता है वो मैं करता हूं। और आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने लिए प्रभु, अपने परिवार के लिए, और जितने भी लोग इस संदेश को सुने हैं, तेरे भविष्यवक्ताओं का संदेश को क्या बोलना चाहते हैं आप अपने लोगों को प्रभु। आपने बात किया है हम लोगों से प्रभु, हमारे हृदय को टटोला है, हमें परिवर्तित करिए प्रभु, हमारे विचार को बदलिए। प्रतिदिन मन फिराव का जिंदगी हो, क्षमा मांगने का जिंदगी हो, अपने जीवन को आकलन करें हम और अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग पर चलाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। जो कुछ भी मेरे पास है प्रभु, मेरी योग्यता के कारण नहीं है, क्योंकि योग्यता से बढ़कर आपने दिया है। मैंने अपने बल से नहीं बनाया है प्रभु, मैंने अपने बुद्धि से नहीं कमाया है प्रभु,
योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने